गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद वो फिर से वो संसद लौट आए हैं, सदस्यता वापस मिल गई। क्या लगता है जिस तरह से वो बेबाकी से सवाल करते थे, जनता के हित में वो सवाल दहाड़ते थे, फिर से उसी रो में देखेंगे वो? हाँ, मैंने उनका इंटरव्यू भाषण देखा था लोकसभा में। वो फिर और उससे ज़्यादा मजबूती के साथ में दहाड़ रहे थे। लेकिन मैंने ये चीज़ भी देखी, 15 मिनट के भाषण में सिर्फ स्पीकर को दिखाया जा रहा है, राहुल गांधी जी को नहीं दिखाया जा रहा है ना, क्योंकि जो जनता की बात करता है उसको दिखाया नहीं जाता है। तो मैंने फिर से महसूस किया कि और मजबूती के साथ में जो है उन्होंने बात को रखा, जनता की बात को रखा। ये खुशी है कि हमारे आज जो नेता हैं, जो हमारी आवाज़ को जिन्हें उठाना चाहिए, जिनका कर्तव्य और दायित्व बनता है, वो उठा रहे हैं। और ये सभी विपक्ष के जितने नेता हैं, मैं तो सभी से अपील करूँगी कि सभी जितनी भी पार्टियों के विपक्ष में नेता हैं, सभी जनता की आवाज़ को सदन में उठाएं। विपक्ष के एकजुट जो महागठबंधन बना इंडिया, और इंडिया का नाम अक्सर जो जोड़ दिया जाता है इंडियन मुजाहिदीन से, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से, तो क्या लगता है? तो फिर प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया, सो इंडिया, खाओ इंडिया, पियो इंडिया, मैं इंडिया से आया हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं हिंदुस्तान इंडिया से आया हूँ, ऐसे बताते हैं। तो फिर क्या मैं उनको भी गलत मानूँ, देश के प्रधानमंत्री जी को? नहीं ना, इंडिया हमारा देश है ना। तो इनकी गलत चीज़ें जो ये फैला रहे हैं, इन गलत चीज़ों को फैलाना बंद करें। और हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, जब बाहर जाते हैं ना, तो यही कहते हैं कि मैं गांधी के देश इंडिया से आया हूँ। ऐसे ही लंबे लंबे भाषणों में खूब लंबा लंबा फेंकते हैं। 2024 का चुनाव करीब है, और जिस तरह से अभी देश में जो है मणिपुर चल रहा था, मेवात में दंगे हुए, और जिस तरह से पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करा सकते हैं, यहाँ तक कि राम मंदिर पे भी हमला करवा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, मैं सत्यपाल मलिक जी के इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इन करीबी से इन लोगों को देखा है, जांचा है। क्योंकि पुलवामा वाला जो कांड हुआ था, उस पर भी सत्यपाल मलिक जी ने बोला है। दूसरी बात, 23 में चुनाव है, नूह मेवात का जो हिस्सा है वो राजस्थान से सटा हुआ है, राजस्थान में चुनाव है, राजस्थान में ये हार रहे हैं, तो इनको उस हार का डर सता रहा है। तो नूह मेवात में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, यहाँ से भड़काते इस आग को राजस्थान ले जाना चाहते हैं, जैसे कि ये पहले भी लेकर के गए थे करौली में। वहाँ के लोगों ने इनको वहाँ टिकने नहीं दिया। फिर जांच पड़ताल में पता चला, अखिल भारतीय परिषद जो इनका ABVP है, उसके लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया, जिन्होंने बेटी का बलात्कार किया था, 3 लड़कों ने, उनको भी अरेस्ट किया गया। और जो करौली की घटना हुई थी, वो भी इनका करीबी था, एक व्यक्ति जिसने कन्हैया को मारा था। ये सब चीज़ें जांच पड़ताल में निकल कर आएगा। तो राजस्थान के लोग इनके वहाँ पैर नहीं टिकने देने वाले। और सबसे बड़ी बात जो है, मणिपुर की बेटियों की चीख को दबाने के लिए ये नूह मेवात को पनाह दी जा रही है। नूह मेवात में मेरा मुस्लिम लोगों से अपील है कि जब भी कोई हिंदू, ये देखिए इनकी सरकार है, ये आपको भी पता है ये क्या फैलाना चाहते हैं। अब मेरे से बेहतर जानते हैं आप, मेरे से बेहतर मुस्लिम लोगों से मैं बोल रही हूँ, मेरे से बेहतर आप जानते हैं कि ये क्या फैलाना चाहते हैं। तो अगर आप हिंदू किसी उसकी रैली आती है, तो आप उनका स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए। और कोई आपकी इस तरीके की होती है, जैसे अभी हुआ पिछले दिनों मुहर्रम, आप उनका स्वागत सत्कार कीजिए। कुछ ना कर सको तो बैठकर सिर्फ देख ही लीजिए, कुछ ना कर सको तो दरवाजे बंद करके अपने घरों में ही बैठे रहिए बस, क्योंकि इससे हमारे देश की शांति भंग हो रही है। ऐसे लोगों को ना हिंदुओं से मतलब है, ना मुस्लिमों से मतलब है। मैं पूछना चाहती हूँ, ज़रूरत क्या थी पत्थर बच्चों से फिकवाने की या खुद फेंकने की? इनको तो मौका चाहिए, आप क्यों वो एक मौका देना चाहते हैं? अगर आपने पत्थर फेंके हैं तो मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। देखिए, भाजपा सरकार पर हमेशा आरोप लगता है वो कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, नफरत फैलाती है। हाँ, तो जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि हम तो अपील कर रहे हैं जी, हम तो उनसे अपील कर रहे हैं, हम तो उनसे पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा मत आप कीजिए, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। आप स्वागत सत्कार कीजिए, ना कुछ कर सको आप अपने घरों में बंद रहिए। मैं दोनों लोगों को बोल रही हूँ, अगर आप किसी की रैली को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप घरों में बंद रहिए। लेकिन मेरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। ये कुछ लोग खराब करते हैं चीज़ों को, जिससे पूरे लोगों को भुगतना पड़ता है। मोदी जी ने कहा है कि वो तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, और जो भारत की इकोनॉमी जो है और तीसरे नंबर पे आ जाएगी। अब कहाँ है? अब कहाँ है? अभी GDP माइनस में थी, वेंटिलेटर पे भी सांस ले रही थी। झूठे कागजी कार्रवाई करके आप हमें झूठा मत दिखाइए, हम नहीं संभलने वाले झूठ से आपके। आप बेटियों से तक तो मिलने नहीं गए हो, जिन बेटियों के शरीर में हाथ घोंस रहे हैं लड़के। शर्म आ रही है मुझे आपसे कि आप एक आदमी हो, लड़के हो, पत्रकार भाई, ये बात कहते हुए कि नंगी करके लड़कियों से परेड कराई गई जिनसे, और आप उनके सतन खींचे जा रहे हैं उन लोगों के द्वारा, और आप उन बेटियों से तक मिलने नहीं गए हो। और आप कहते हो कि मैं ये करूँगा, मैं करूँगा। ऐसा मेरा रामराज होगा? ऐसे मेरे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी कि बेटियों को नंगा घुमाया जाएगा, किसानों पर ट्रैक्टर चलाए जाएंगे, किसानों की हत्या की जाएंगी, हिंदू मुस्लिम किया जाएगा, देश की शांति भंग की जाएगी? ऐसे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी?
क्या लगता है 2024 में जो है मोदी जी के सामने में कौन सा फेस है? देखिए, हमारे पास फेसों की कमी नहीं है, एक अकेला घूमे थकेला, इनका तो वो वाला काम है। कहते हैं ना, एक कहावत है, हर गांव में होगी, आपने भी सुनी होगी, अंधों में काना, सुनिए ना, आपने सुनिए ना ये कहावत। तो ऐसे ही एक अकेला घूम रहा है थकेला बन करके। हमारे पास बहुत सारे नेतृत्व करने वाले लोग हैं जो इंडिया जो है, जो उनका निर्णय होगा, अभी पार्टी हाईकमान से या पूरे इंडिया की तरफ से कोई इस तरीके की सामने नहीं आई है कि कौन होगा। हमारे पास बहुत लोग हैं, लोगों की कमी नहीं, नेताओं की कमी नहीं, जिन्होंने देश के लिए लड़ा है, देश के लिए काम किए हैं, उनके पूर्वजों ने देश के लिए काम किया। इनके पूर्वजों की तरह नहीं कि इन्होंने माफ़ीनामे लिखे हैं, पेंशनें ली हैं ब्रिटिश से, ऐसे नहीं है हमारी टीम में एक भी व्यक्ति। मोदी जी के लिए भी कहा जा रहा है कि एक अकेला शेर सब पे भारी है। एक अकेला घूमे थकेला, अगर कहीं जीत का मोहरा पहने तो प्रधानमंत्री जी। और अब ये हारे हैं, कर्नाटक हारे हैं, हिमाचल हारे हैं, अब ये हारेंगे, राजस्थान को हारेंगे, अब ये आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को हारेंगे, मध्य प्रदेश को हारेंगे। इसका सेहरा भी प्रधानमंत्री जी को पहनाना और बड़े बड़े शब्दों में होर्डिंग लगाना और लिखना कि धन्यवाद मोदी जी, आपके राज्य में, आपकी डबल इंजन की सरकार के राज्य में बेटियों के बलात्कार करके नंगा घुमाया गया। धन्यवाद मोदी जी, आपकी हरकतों की वजह से हम स्टेट को हारे हैं। धन्यवाद मोदी जी, आपने देश के भाईचारे को जब खराब किया गया कुछ लोगों द्वारा, आप बिल्कुल चुप थे। ये लगाना होर्डिंग। लेकिन सर्वे में तो 24 पे एक तरफा दिखा रहे हैं एनडीए को। अब एक बात बताइए, सर्वे किसका, चैनल किसके? आप सारे चैनलों की डिटेल निकालिएगा, किसके चैनल हैं, किन्होंने कितने पैसों में। प्रिंट मीडिया पे सिर्फ 350 आसपास के करोड़ का रुपया दिया जाता है। बड़े बड़े विज्ञापनों, जिनको आप विज्ञापन दोगे तो वो आप ही की खबर चलाएंगे ना। सोचिए, ये कर्नाटक भी दिखा रहे थे कि जीत रही है भाजपा, हिमाचल भी दिखा रहे थे, लेकिन बाद में क्या रहा, जनता ने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया। राजस्थान छत्तीसगढ़ में चुनाव है, सही अपने वोटों का इस्तेमाल कीजिए, सही चीज़ को आप चुनिए। हमें देश में शांति चाहिए, सबसे पहली बात शांति। इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए, लेकिन बाद में, पहले देश में शांति चाहिए, पहले शांति चाहिए। खट्टर जैसे मुख्यमंत्री नहीं होने चाहिए जो कि मैं लोगों की वो नहीं कर सकता। एन वीरेन जैसे मुख्यमंत्री नहीं होने चाहिए जो कहते हैं बेटियों के साथ तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। पहले हमें देश में शांति चाहिए, बाद में इकोनॉमी चाहिए, बाद में सारी चीज़ें चाहिए, पहले शांति चाहिए। गृह मंत्री बोल रहे हैं जो गठबंधन बना है, इंडिया जल्द ही टूटने वाला है। गृह मंत्री जी ने क्या ये बोला कि बेटियों पर जो अत्याचार हुआ है वो गलत हुआ है, मैं उन बेटियों को गले लगाने जाऊँगा। नूह मेवात में जो घटना हुई है, उन्होंने ये बोला कि मैं सबको गिरफ्तार करके जेल में डलवाऊंगा। जैसे किसानों पर डंडे बजाती थी गृह मंत्री जो है उनकी पुलिस, क्या ऐसे उन पर लठ बजाया उन पर लठ? दंगाइयों पे कार्रवाई तो हो रही है, बुलडोजर चल गई। अच्छा, कितनी कार्रवाई हुई है? आम जनता जो है उसको क्यों परेशानी हो रही है? सब पे कीजिए कार्रवाई, सब पे, हिंदुओं पे भी और मुस्लिमों पे भी। जो दंगाई है, जनता को परेशानी नहीं, शांति चाहिए।